नाजरीन, अगर कल सब दुनिया में पेट्रोल अचानक नायाब हो जाए, यानी तेल है ही नहीं, अगर तेल के टैंकर समंदर में ही रुक जाएं, अगर आलमी मईशत की सांस बंद होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह सिर्फ एक जगह होगी, जिसका नाम है आबनाए हुर्मुज़। आजकल ये नाम बड़ा सुनने में आ रहा है। ईरान के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और अब ये दुनिया की सबसे खतरनाक गुजरगाह बनती जा रही है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने आबने हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। यानी पहले जहाज मर्जी से गुजरते थे, अब चेक एंड बैलेंस है। वही आबने हुर्मुज़ जहाँ से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, यानी दुनिया के हर 5 में से एक ऑयल टैंकर का रास्ता यही है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कतर का तेल सब इसी तंग समुद्री रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। और अब ईरान कह रहा है कि यहाँ से गुजरना है तो हमारे कवानीन मानने होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने एक नया सिस्टम नाफिज कर दिया है, जिसके तहत हर जहाज को पहले ईरान को मुकम्मल मालूमात फराहम करना होगी कि जहाज किस मुल्क का है, इसका मालिक कौन है, क्या सामान ले जा रहा है, अमला कौन है और आखिरी मंजिल कहाँ है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब बाज़ जहाजों से टोल टैक्स और सिक्योरिटी फीस भी लिए जाने की बात हो रही है, क्योंकि ईरान ये बात कर रहा है कि ये जगह हमारी, ये गुजरगाह हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है तो हम तो टोल टैक्स लेंगे। ईरान का वाज़ेह पैगाम है कि जो ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर पाबंदियां लगाएंगे, उनके जहाजों के लिए आबने हुर्मुज़ आसान नहीं रहेगी। यानी अब दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट पर सिर्फ समंदर नहीं, बल्कि सियासत, ताकत और दबाव की जंग चल रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ईरान ने इस रास्ते को मुकम्मल या फिर जुज़वी तौर पर रोक दिया, तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं, पूरी दुनिया हिल सकती है, जो कि हिल चुकी है। तमाम रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं। अब तेल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी हो चुकी, फैक्ट्रियां मुतासिर हैं, सामान की तरसील रुक चुकी है और दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान आ चुका है, सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ इसी तरह चंद दिन मजीद बंद रहा तो आलमी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। एशिया की सनतें मुतासर होंगी, यूरोप में तवानाई बहरान पैदा हो सकता है और अमेरिका तक में पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जा सकती हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए यह सूरत हाल और भी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान खलीजी तेल पर इन्हिसार करता है। अगर आबनाए हुर्मुज़ में बहरान बढ़ा तो पाकिस्तान में पेट्रोल, डॉलर, महंगाई और बिजली के बहरान में मजीद इजाफा होगा। अब की ये चीजें कंट्रोल में नहीं तो तब क्या सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ खुले। अमेरिकी हुकाम ने शिपिंग कंपनीज को खबरदार किया कि अगर ईरान को कोई अदायगी की तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। यानी अब समंदर में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। परेशान पूरी दुनिया की मईशत। दुनिया इस वक्त एक ऐसे समुद्री रास्ते के रहम करम पर खड़ी है, जो अगर बंद हुआ, जो कि जुज़वी तौर पर बंद है, तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, बल्कि दुनिया की मईशत की रफ्तार भी रुक सकती है। पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो रही है और शायद इसलिए आज पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक जगह पर जमी हुई हैं, जिसे कहते हैं आबनाए हुर्मुज़। जुज़वी तौर पर बंद है, तेल की सप्लाई मुतासिर है, मईशत डूब रही है, लेकिन कोई हल करने को तैयार नहीं। ईरान को तो मसला नहीं, उसका अपना तेल है। सामने फरीक अमेरिका है, जो कि खुद मुख्तार है तेल में, तो मुतासिर तो पूरी दुनिया हो रही है। पूरी दुनिया ये जंग बंदी चाहती है, आपस में ये दो ममालिक लड़े, किसी को परवाह नहीं। लेकिन इनकी लड़ाई में आबनाए हुर्मुज़ बंद हुआ, तेल की सप्लाई बंद हुई, मईशत पर असर पड़ा। पूरी दुनिया इस वक्त बहरानी कैफियत में है। दोनों ममालिक की सुलह चाहती है, सुलह से पहले आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहती है। और आप ये अंदाजा करें कि दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक, अरबों की तादाद में लोग और मुतासिर सिर्फ 36 किलोमीटर के एक ट्रैक से, आबनाए हुर्मुज़ से, वो बंद हुआ। पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो जाए, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। ट्रंप भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब यही चाह रहा है, चाइना भी बयानात दे चुका कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाए, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन में आबनाए हुर्मुज़ खुलेगा कि नहीं। अगर खुलेगा तो इसे खुलवाने में कौन कामयाब होगा, और सबसे बड़ी बात, अगर ना खुला तो मईशत कितनी मजीद मुतासिर होगी, तमाम ममालिक मजीद कितने से मुतासिर होगी।